इसके लिए कई कई नियम बनने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की या नया संविधान बनाना। तो इसलिए तो सुना आपने, ये बयान है फैजाबाद से भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह का, जो इससे पहले सांसद थे वहां के, और वो कह रहे हैं कि 272 में सरकार बन जाए लेकिन उसमें संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए 1/3 बहुमत होना जरूरी है, जिससे संविधान में कुछ परिवर्तन करना हो, संविधान को बदलना हो तो हम कर सकते हैं। यह लल्लू सिंह का बयान है और इसी बयान के बाद जो संविधान को लेकर के बात उठी उसकी चर्चा यहीं से बढ़ी। तो यह कहना कोई गुरेज नहीं होगा कि बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है वो सबसे बड़ा कारण लल्लू सिंह का यह बयान है। यह बयान उस दिन का है जब उनको टिकट मिला, टिकट के अगले दिन वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, उस समय उन्होंने यह बयान दिया था, जिसके बाद यह बयान पूरे प्रदेश में चर्चा के विषय बना। विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया। अब आपको बता दें कि अयोध्या में लल्लू सिंह के हारने के बाद कोई बयान अब तक नहीं आया है, मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी से कोई बात नहीं है, किसी से कोई बाइट नहीं है, यहां तक किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का भी कोई तस्वीर या फोटो या वीडियो नहीं आया है। तो हर कोई यह कह रहा है कि हारने के बाद अयोध्या के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह कहां हैं। हम उन लल्लू सिंह की बात कर रहे हैं जो अयोध्या की सदर विधानसभा से 5 बार विधायक रहे हैं और फैजाबाद लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद रहे हैं। इस बार के चुनाव में ऐसा क्या समीकरण रहा जो पूरे देश में चर्चा है कि अयोध्या में बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई, उसके बावजूद जब वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और पूरी अयोध्या में विकास की एक गंगा बहाई गई, उसके बावजूद बीजेपी वहां पर हार गई। यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें बीकापुर, अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर और दरियाबाद। इन 5 विधानसभाओं में 4 विधानसभा बीजेपी के पास है और 1 विधायक समाजवादी पार्टी का है, जो अवधेश प्रसाद थे, जो अब भाजपा को हरा करके सांसद बन गए हैं। 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है, अयोध्या विधानसभा छोड़ के, और अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें मात्र 3400 वोट से जीती है। वही जो लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने हराया है, वो मिल्कीपुर से विधायक थे। इससे पहले चुनाव हार गए थे विधानसभा का, और उससे पहले भी वो मिल्कीपुर से ही विधायक थे। अलग अलग सीट से 9 बार विधायक रहे हैं। उनका भी एक बड़ा इतिहास है राजनीति में और वरिष्ठ नेता हैं। और लल्लू सिंह का भी एक बड़ा इतिहास है अयोध्या में, क्योंकि 5 बार सदर से विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। तो दोनों मजबूत नेता थे, दोनों की अच्छी पकड़ थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अयोध्या में इस बार बीजेपी हार गई, यह सवाल सभी के जहन में है। लेकिन जब लोकमत हिंदी की टीम अयोध्या पहुंची और लोगों से यह जानने का प्रयास किया कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों हार गई, तो आइए सुनाते हैं कि लोगों ने क्या कहा। प्रत्याशी नहीं बदले, अगर ये प्रत्याशी बदले होते तो बम्पर वोट से बीजेपी जीती अयोध्या। ये कोई जरूरी नहीं कि कहीं प्रत्याशी को आप टिकट देते रहें। उस प्रत्याशी की छवि को देखना चाहिए कि आदमी से मिल रहा है, जनता से मिल रहा है, काम अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनता प्रत्याशी के कारण इनको नकारा है, भाजपा से नहीं नकारा है। हम लोग बहती गंगा में कमल को वोट देते थे, सरजू तट बैठ के कह रहा हूँ, लल्लू सिंह को नहीं देते थे, लेकिन भाजपा के नाम पर देते थे। लेकिन अब कब तक वो बहती गंगा में हम सबको गोता लगा हुआ है। ये जो परिणाम हुआ प्रत्याशी न बदलने का कारण। अयोध्या वासियों के प्रति प्रशासन का रवैया जो रहा वो बहुत बढ़िया नहीं रहा। आप लोग भी यहीं के हैं, देखते ही रहे, मकानें टूटी, दुकानें टूटी, लोग चद्दर बिछा के सड़क पे दुकानें लगा रहे हैं। मुआवजा उस हिसाब से दिया नहीं गया। अयोध्या के विकास में अरबों रुपया खर्च हुआ, अयोध्या वासियों के हिस्से में क्या आया? योगी जी से नाराजगी है, ना मोदी जी से नाराजगी है। प्रत्याशी भी कोई काम नहीं किए हैं, 20-25 साल 40 साल उनको यही राजनीति करते हो गया। वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे थे, अपने नाम पे उन्होंने वोट नहीं मांगा। तो इस बार मोदी के नाम पे तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया? नहीं, तो मोदी के नाम पर आखिर प्रत्याशी भी तो कोई चीज है। हम मोदी जी से मिल पाएंगे? हम तो कोई समस्या होगी तो प्रत्याशी के पास जाएंगे ना, कि मोदी जी के पास पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे।
तो प्रत्याशी कोई सुनवाई है ही नहीं है। तो रामलला का आशीर्वाद बीजेपी के साथ नहीं रहा अयोध्या में। रामलला का आशीर्वाद रहा तभी इतनी सीटें पा गए। राम मंदिर के बदौलत ही 292 सीटें जो गठबंधन की आई हैं एनडीए की, वो रामलला के मंदिर बनने की वजह से ही आई हैं। और रामलला का आशीर्वाद ईश्वर करें कि बीजेपी के ऊपर बनी रहे, ताकि बीजेपी फिर पुनः हमेशा सत्ता में रहे, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है इस देश के लिए। मोदी योगी आवश्यक हैं। यूपी में भी हार गए बड़े स्तर पे। वही नाराजगी और कुछ जातीय समीकरण, बसपा का वोट बैंक सपा में कन्वर्ट हो गया। बसपा का जो वोट बैंक था वो सपा में कन्वर्ट हो गया। हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा। जनता की नाराजगी से बीजेपी हारी है। जनता नाखुश था, समय का इंतजार कर रहा था, इसलिए हारी है।